ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को बाबा के सभी होली हंस दिव्य फरिश्तों को अपनी सेवाधारी भाई की स्वीकार करो। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए आज बाबा हमें किन रत्नों से, बाबा ने कल कहा ना बच्चे एक एक रत्न अमूल्य है और सभी को ये खजाना बांटो। जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको संदेश दो, बाबा के साथ उन्हें जोड़ो, ये पुण्य कमाओ। ये बड़ा भाग्य की बात है कि हमें बाबा ने निमित्त बनाया इस कार्य के लिए। हम सब गौरवान्वित हों इस बात के लिए। दुनिया में बहुत दुख है, बहुत अशांति है, तो क्यों न शांति के सागर से, सुख के सागर से, आनंद के सागर से हम उन आत्माओं को जोड़ दें। जब तक जिएंगे याद रहे दिल की दुआएं देंगे दुआएं। आज मुझे भी जिसने बाबा के करीब लाए, मुझे ज्ञान की गहराई आज भी उनसे हमें मिलती रहती है। ऐसे ऐसे महावाक्यों का संधि विच्छेद, फिर उसका अर्थ, हर बात की क्या परिभाषा है, बहुत गहराई से बताते रहते हैं। मैं दिल से उनको नमन करता हूं, दिल से। आज भी काश अगर वो हमें ना मिले होते। बाबा तो है, निमित्त हो, लेकिन निमित्त बनता है वो भी तो भाग्यशाली होता है ना। तो ऐसे ही हम भी निमित्त बने अनेकों का भाग्य जगाने के, ताकि हमें भी अनेकों की दुआओं के हम पात्र बन सके, हमें दुआएं मिले। 19 मार्च 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मर जाना है। अब ये बहुत गहरी बात है, सुनो। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। मुर्दे को 4 गाली दे दे कोई, मुर्दे को असर पड़ता है क्या? सोचो। अच्छा, मुर्दे के ऊपर फूल चढ़ा दे, असर पड़ता है क्या? मुर्दा कहता थैंक यू जी, ऐसा होता है क्या? मुर्दे को ऊपर खुशबू डालो, मिट्टी डालो, सोना चांदी डालो या निकालो उसमें से, उसे कोई फर्क नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, देह अभिमान से मरना ही इस पुरानी दुनिया से मरना। ठीक है? बेअसर, बेखबर, एक बेशरम का पौधा होता है दुनिया में, आपने देखा होगा। बिना पानी के सूखे में, पत्थरों में भी डाल दो, 6 महीने के बाद जाओ तो पूरा खानदान उसका बढ़ जाता है। क्यों? कि उसका नाम है बेशरम। और सुनो, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई हजम करना चाहे तो उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। मुझे याद है, बकरियां अगर उस पौधे के पत्ते को खा लें तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती थी। तो भाई मेरा कहने का मतलब, आपकी कोई अवस्था खत्म करना चाहे कोई, तो छोड़ो उन बातों को, लेकिन हाँ, बेखबर और मस्त बाबा और मैं, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, ये बीके हमें क्या कह रहे नहीं कह रहे, अपने पुण्य कर्म कमाते चलो। न दुनिया से डरो न और किसी से। एक पथ पे बहुत सारे लोग चलते हैं। ईर्ष्या बहुत गहरी चीज है। कई आपको आगे बढ़ाने वाले ही फिर आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। बड़ी गहरी बात है, दुनिया में भी होता है। आप खबर फैला दो चारों तरफ, मैंने 10 मकान खरीद लिए, मैंने, मेरा बेटा ऐसी जगह लग गया है। बहुत कम लोग होंगे अरे अरे बहुत सुंदर, बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बताया, भगवान करे दिन दूना रात चौगुनी आप तरक्की करें। लेकिन ज्यादातर तो आज के कलयुग में मिलेंगे, चो ये तो बहुत समझदारी से चलना है और बाबा साथ है, बसरते अहंकार ना आए, बस ऐसे नमस्ते करते हुए आगे बढ़ते जाओ। यही समझदारी इस समय पे। बाबा कहते बच्चे, पुराने शरीर से, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी होगी, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि हमें कोई देहधारी याद ना आवे, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद बनी रहे। यह भी अहो सौभाग्य की बात है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो?
देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रह गई आत्मा। सूफी संत बहुत शांत चित होते हैं। हजरत मूसा की कहानी है, क्राइस्ट की कहानी है, मदर टेरेसा की कहानी है, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री पढ़ो। कहाँ जाते हो इधर उधर? लोगों ने कैसे कैसे अपशब्दों के पत्थर भी मारे होंगे, अपनों ने भी बहुत क्या क्या, जिनको देसी घी पिलाया उन्होंने बाबा को क्या क्या दिया होगा। कुछ कलेजा निकाल के देने वाले भी रहे होंगे कुछ बाबा का, आप समझे। और बाबा निरंतर आगे बढ़ते रहे, तो इसलिए बाबा कहते बाबा को कोई असर नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो देह अभिमान से परे थे, जैसे कि मरे हुए थे। अच्छा, बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूं। ऐसे नहीं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, बस गुणों में और शक्तियों में बाबा बड़ा है। ठीक है, तो हम आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। जो आत्मिक अभ्यास करता है ना, उसे अभिमान नहीं आता। निरंतर स्मृति बनी रहे, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। जब योग में बैठो, इस नशे के साथ बैठो कि हम याद कर किसे रहे। कई लोग याद में बैठते खराटे मारने लगते हैं, भाई ये क्या है, सो जाओ ना जाके। नशे से बैठो। पूजा पाठ भक्ति में करते थे, साफ सफाई करके टिक्का शिक्का मार के अगरबत्ती जला के चौकी डाल के तब पूजा पाठ करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अंदर बाहर स्वच्छता और वो नशा, वो स्वाभिमान लेकर के बैठो ना भाई, फिर देखो योग नहीं लगता, मजा नहीं आता। तब कहना निरंतर स्मृति बनी रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद बनी रहे बच्चे, तो भी अहो सौभाग्य। बच्चे औरों को भी सुनाना है, बहनों भाइयों, अब कलयुग पूरा हो रहा है। क्या आ रहा है? सतयुग आ रहा है। देखो बच्चे, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई और कोई दे न सके। स्थापन तो वही करता है ना। इस रथ का भी बच्चे, रथ को भी कर्म भोग होता है ना। तो बाप दादा की आपस में रो रिहान चलती। बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, ब्रह्मा बाबा कहते होंगे खांसी के लिए कोई दवाई करो, छू मंत्र से उड़ा दो। बाबा कहते हैं नहीं, शिव बाबा क्या कहते हैं, नहीं, यह तो भोगना ही है, यह तुम्हारा रथ लेता हूं बच्चे, उसके एवज में बहुत कुछ देता हूं, हिसाब किताब है। बाकी ये जो तुम्हारा कर्मों के लेखे जोगे तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। सुना बाबा किधर इशारा दे रहे हैं? कभी भी अपने जीवन से, अपनी बीमारियों से हिसाब किताब समझ के पूरा करो। बाबा कर दे तो बाबा क्यों कर दे? बाबा तो सभी का कर दे ना। फिर आप क्या, हम क्या अकेले हैं? हम सब उसके बच्चे नहीं। अच्छा देखो बच्चे, सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाबा इशारे से बातें समझाते थे। बच्चे तुम्हें भी यहां रोने का हुक्म नहीं है, वो है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहां करनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी अपने इस बच्चे की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद में रहे अपना हिसाब किताब चुक दो। जो सफर, जो रास्ता, जो तरीका, जो विधि, जो औषधि बाबा ने बताई है उसका प्रयोग करो। वो क्या है? बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद में रहकर अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को भी बच्चे यथार्थ रीति समझना है। दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। सोते हुए मुस्कुराओ, कभी बच्चे रोना नहीं है। दुनिया में एक बहुत ही सुंदर एक्टर ने दावा किया कि सोते हुए भी अगर मेरी सही तस्वीर कोई खींच दे तो मैं उसे इतना इनाम दूंगा। असरानी जी ने तो वो कभी यूं मुंह करते, कभी कुछ करते, कभी यूं करते, कभी बुदबुदाते, कभी पैर हिलाते रहते। वो आदत में आ गया।
प्यारे बहनों भाइयों, हम इतना मुस्कुराने की आदत डालें, इतना खुशनुमा रहने का जीवन जिएं, इतनी इतनी अच्छी आदत डाल लें कि दुखों में भी हम मुस्कुराते रहें। सुख में तो मुस्कुराते तो क्या मुस्कुराते, दुख में भी हमारी मुस्कुराहट कभी कम ना हो। सोने के समय पर भी हम मुस्कुराते रहें, स्वप्न भी देखें तो भी मुस्कुरा कर देखें, है ना। तो ऐसा कुछ आज संकल्प कर लो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, कभी रोना नहीं, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। एक बात याद आई, जो मुस्कुरा कर कड़वे करेले भी बेच दे, बिक जाते हैं मंडी में उसके, जो मुस्कुराता है। और गुलाब जामुन की दुकान पे बैठा आदमी अगर मुरझाया हुआ है, कोई पूछता नहीं उसको। इसलिए मुस्कुराना जरूरी है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, जीवन की सफलताओं के लिए भी। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ट्रस्टी, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आ जाएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो बच्चे माया प्रूफ बन जाएंगे। वो घर, वो बच्चे, वो परिवार, वो समाज ईश्वरीय देन है, तो उसको अपना क्यों मानते हो। अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करो, उनकी देख रेख रखो, अपना पार्ट अच्छा बजाओ, लेकिन अटैच मत हो किसी में भी। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए देह अभिमान बिल्कुल भी नहीं बाबा बर्दाश्त करते हैं। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए नो बॉडी कॉन्शियस। अब व्यक्ति इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। फिर वही वाली बात, अगर जीवन में सुख पाना है, सफलता पानी है, तो सत्य तो बोलते हैं हम, सत्य पथ के तो अनुगामी हैं, लेकिन सभ्यता हमारी छूट ना चाहिए। इसलिए बाबा का आजकल आ रहा है हर रोज, सत्यता के साथ सभ्यता है जरूरी। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।